हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री श्याम। तो आज है जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो हमारे घर पे आज जन्माष्टमी मनाई जाएगी और मेरा आज निराजल व्रत भी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हमारे घर पे तैयारी चालू हो गई। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सब लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भैया लोग तैयारी कर रहे हैं जन्माष्टमी की। अभी तो हालांकि साफ किया गया है। आज हम लोग इस बार नीचे ही कर रहे हैं, हर बार ऊपर करते थे, तो इस बार हम जन्माष्टमी नीचे ही मना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बड़े पापा और शिवानी बैठे थे और मेरा डेकोरेशन हमारा तैयार हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में करके कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है आप लोग बताना। हमारे यहाँ तो बंद झांकी मनाई जाती है। अभी हमारी झांकी तैयार हो चुकी है और हम झांकी को बंद कर देंगे कुछ देर के बाद। मेरे बड़े पापा मेरे ऊपर हंस रहे थे, मैं उनका वीडियो बना रही थी इसकी वजह से। डीएनजे भैया को बोला मैंने हाय करने को, तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया गाइस। उसके बाद मैं फिर से आ गई यहाँ पे झांकी के पास। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार कुछ ज़्यादा स्पेशल तरीके से तो नहीं सजाया गया है, हालांकि बहुत ही अच्छे से तरीके से ही सजाया गया है। मतलब मेरा स्पेशल था ये कि उतना खास नहीं सजाया गया है क्योंकि टाइम ही नहीं था किसी के पास। सबकी पढ़ाई और जॉब चालू है तो इस बार लिए किसी के पास टाइम नहीं था। आज ही इनके पास टाइम था, तो आज एक दिन में नहीं कर पाते ये, फिर भी कर रहे थे। हमारे घर पे गेस्ट आना भी स्टार्ट हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी गुब्बारा फुलाने के लिए। आपको पता है मेरा निराजल व्रत था, उसके बावजूद ये लोग मुझसे गुब्बारा फुलवा रहे थे। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी सुबह में ही। अभी तो मुझे पूरे दिन रहना है निराजल, फिर भी मैं कर रही थी। और यहाँ पे झांकी हमारी बंद कर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दादी और बड़े पापा बात कर रहे थे, आपस में राय ले रहे थे क्या करना है आगे, कैसे करना है। पंडित जी को फ़ोन किया जा रहा था, पंडित जी तो बोले कि हम शाम को आएंगे। और मेरे गुब्बारे फूल चुके थे, एक दो बाकी हैं। मैं तो भाई फुला के अभी जा रही हूँ। अब यहाँ पे नेहा और छोटी और शिवानी ये लोग अभी लगाएंगे। बाकी तो मेरा हो गया था काम, मेरी हालत पंचर हो गई थी, फिर भी मैं आ गई। देखो यहाँ पे सजाते सजाते सब लोग सो भी गए। मैं तो क्या ही करूँ इन लोगों का, मुझे तो शिवानी और छोटी माइक चेक कर रहे थे कि सही चल रही है नहीं। मेरे विकास भैया हैं, विकास भैया हाई करो। अभी ये शिवानी है, शिवानी भी हाई कर। शिवानी छोटी, इसने भी हाई किया। अभी वो छटंकी जा है, ये मेरा भतीजा है जिनको मैं आज कान्हा जी बनाने वाली हूँ। तो आप लोग देख के मुझे बताना मेरे कान्हा कैसे लगते हैं आप लोगों को। ये मेरी बड़ी मम्मी हैं, दूध और दही तैयार कर रही हैं क्योंकि कान्हा को माखन चढ़ता है, इसके लिए दूध और दही हमारे घर पे है। डीजे भी लग चुका है साउंड। तो मैं आ गई थी इस छटंकी के पास और इसको परेशान कर रही थी। इसको बोल रही थी तू कान्हा बनेगा क्या, तू कान्हा बनेगा क्या मेरे लल्ला। इसको खिला रही थी मैं और ये बदमाशी किए जा रहा था। अभी इसको हम लोग दे देंगे माइक के लिए, भाई तू भी थोड़ा सा गा ले। ये बेचारा सोच में पड़ गया था, साला कहाँ फंस गया मैं। और नेहा इसके ऊपर घंटी टांग दी थी और ये घंटी मैंने भी टांग दी दोस्तों, तो देख लीजिए। अब इसको हम लोग माइक देंगे, भाई तू भी थोड़ा सा गा ले। हम लोग तो रात में हम लोग तो रात में गाएंगे, तू अभी गा ले। इसके लिए दे दिया हम लोगों ने इसको माइक। और देखिए कैसे पकड़ रहे और हाँ वो भी कर रहे। ये अभी बोलता नहीं है और ना ही चल पाता, अभी तो बहुत छोटा है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे वो कर रहे हैं, वो संभाल ही नहीं पा रहा है, इतना लोड उसके ऊपर दे दिया गया है। फिर भी मैंने बोला चल मेरे हाथ में तू बोल ले। बेचारा देख रहा है, बोल रहा है दे दे बुआ मुझे दे दे, मैं बोलूँगा मेरे पास दे दे। मैं बोल रही नहीं संभाल पाएगा। देखो कैसे वो हाथ फैला रहा है लेने के लिए। बहुत शरारती बच्चे, बहुत शरारती। बाबा इसको क्या ही बताऊँ मैं कितना शरारती है ये, बहुत शरारती है। आप लोग देख ही सकते हैं इसकी मस्ती। और इसके चाचा लोग सोए हुए थे, चाचा लोगों को परेशान कर रहा था जगाने के लिए। मैं बोली जगा दे, तो नहीं जगाने जा रहा था। बोला चाचा डांटेंगे, बस इसको माइक चाहिए थी और माइक में इसके मुंह पे लगा लगा के बार बार हटा ले रही थी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। इसमें चालू ही नहीं हुआ था, मैं पूछ रही थी चालू हुआ कि नहीं, लेकिन नहीं चालू किया था अभी इन लोगों ने। और बेचारा बहुत शौक में बैठा है कि क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मुझे क्या कर दिया इन लोगों ने। हम लोग देख सकते हो कैसे एकदम
सोच में बैठा है बेचारा। और उसको बार बार सब लोग माइक लेके बोल रहे थे, भाई तू कुछ बोल, भाई तू कुछ बोल। बोल रहा था नहीं बोलना है, हाथ में दो तो बोलूँगा। और उसके चाचा जी सब लोग सोए थे, एक तो मोबाइल लेके चला रहा था और एक सो गया था कुंभकर्ण की जैसे। वीडियो बन रहा था तो नेहा को लगा कि उसका फोकस लिया जा रहा है तो वो फ़ोटो दे रही है। आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे और इनको आने लगी नींद। तो बड़ी मम्मी ने बोला भाई अभी मत सोना, अभी दूध पीना है तुझे। तो मैं बोली हाँ फिर जल्दी से दूध लेकर आओ, इसको दूध पीना है। बेचारा भूख लग गई थी बेचारे को। सोच में पड़ गया था कौन सा गाना गाऊँ मैं, मगर गा भी नहीं पा रहा था, ना माइक पकड़ पा रहा था। शिवानी उसको मारने लगी। शिवानी ना बहुत हरामी है, उसको बहुत मारती है, बहुत परेशान करती है। मैं आप लोग क्या ही बताऊँ, सब उसको ना एकदम झिंझोर डालते हैं और वो बेचारा एकदम परेशान हो जाता है। फिर मैंने भी उसको लल्ला करके एक थप्पड़ लगाया। शिवानी आप बोल रही है मत मारो, उसके चाचा भी उठ गए। अब बड़ी मम्मी बोली बस करो भाई, अब उसको दूध पीना है। मैं बोली नहीं अभी दूध नहीं पिएगा, मेरी तरफ देख नहीं रहा। इसको मैं बोल रही थी बार बार ऊपर देख ऊपर देख, मगर ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। फिर मैंने नेहा को टोपी पहनाने लगी मैं। हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, सब लोग बोल रहे भाई यहाँ पे मस्ती मत कर, इसका वीडियो भी ले ले। अब आ गया ये छटंकू दूध पीने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं बड़े प्यार से ये दूध पीता है, पुल्लू जैसा है एकदम। दिनजी भैया ने मेरी लगी कान, दिनजी भैया ने मेरा कान खींच लिया, मुझे बहुत दुख रहा है भाई। अब मैं भी इनको थोड़ी छोड़ने वाली हूँ। मैं इनको बोली कि अभी खींचो, लेकिन वीडियो बनने लगा तो इन्होंने छोड़ दिया मेरा कान। बोली पकड़ो ना अभी पकड़ो, लेकिन नहीं अभी नहीं पकड़ रहे थे। मैंने बोला ला फिर मैं ही पकड़ लूँ। उसको तो दर्द ही नहीं हो रहा है भाई, कैसा इंसान है ये, इसको तो दर्द ही नहीं हो रहा है थोड़ा सा भी। बाप रे मुझे तो बहुत दुख रहा है। फिर मैंने नेहा का कान खींचा, नेहा को बोला तो शिवानी का खींच ले। फिर शिवानी नेहा का और मैं नेहा का। तो हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मेरा तो कान बहुत दुख रहा था। फिर आ गए हमारे घर पे पंडित जी, अब हमारा पूजा भी बैठ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और मैं वीडियो बना रही थी। फिर पंडित जी मुझे ही ध्यान से एक बार देखे, मैं तो बोली बाप रे कुछ बोल ना दे पंडित जी, मैं तो डर रही थी, लेकिन उन्होंने हालांकि कुछ बोला नहीं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया। यहाँ पे हमारे घर में पूजा चालू हो गई है। बड़े पापा ने छोटी को बोला कि दादी को बुला लो। पंडित जी गुस्सा हो गए, बोले कि भाई पहले पूजा कर लो फिर बुला लो मम्मी को, या तो फिर पहले मम्मी को बुला लो फिर कर लो पूजा। बड़े पापा बोले नहीं नहीं अभी नहीं बुलाऊंगा, बस मम्मी को बुला रहा था। तो पंडित जी ने उनको समझाया थोड़ा सा कि देखिए हम मंत्र चालू कर दिए हैं तो मंत्र में उसका अपमान ना हो मंत्र का, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान लगा के सुनिए। फिर बड़ी मम्मी बड़े पापा को डांटने लगी और ये लोग बोले ठीक है। बड़े पापा बोले अभी ठीक है गलती नहीं होगी। पंडित जी मुझे देख रहे थे, हंस रहे थे। तो मैं तो साला चुप हो गई। मैं तो बोली कि भाई मैं भी ना सुन लूँ कहीं, ये पंडित जी बहुत डेंजर थे भाई। फिर पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिया, अब हवन होने वाला है। तो अभी बड़े पापा और हम सब लोग हवन करेंगे। धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं और काफ़ी ना पता है मुझे तो बहुत प्यास लग गई थी, क्योंकि गर्मी तो हमारे बनारस में इतनी है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कितनी गर्मी है भाई। इतनी गर्मी थी कि मैं तो खुद परेशान हो गई थी। फिर शिवानी आ गई यज्ञ करने के लिए, मैंने मंगा लिया घर में से दुपट्टा। मैं बोली भाई सर खाली रख के तो यज्ञ करते नहीं है, इसलिए नया बोल को बोला दुपट्टा लेकर आ, मैं करती हूँ। तो मैंने दुपट्टा किया। आप लोग बोलेंगे इसकी आवाज़ कैसी लग रही है, तो आवाज़ पे मत जाना भाई, क्योंकि मेरी गला बैठ गया है मेरा। और रात को हम लोग कीर्तन कर रहे थे ना, इसकी वजह से मेरा गला बैठ गया है। और अभी मैं बैठ गई वीडियो एडिट करने के लिए, इसके लिए मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग वीडियो पे ध्यान दीजिए। और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो मैं आ गई अब यज्ञ करने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, धुआं भी बहुत लग रहा था और मेरी आँख में भी बहुत लग रहा था। मैं तो पीछे थी तो भी लग रहा था। शिवानी को बोली भाई और पीछे चल। फिर मैं भी चली आती हूँ यज्ञ करने के लिए। फिर मैंने भी यज्ञ किया, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। फिर मुझे आँख में बहुत धुआं लग रहा था, मैं बोली हो गया मेरा। मैंने हाथ जोड़ के वहाँ से हट गई। अब इन लोगों का हवन हो चुका है, अब आएंगी मेरी दादी। तो दादी ने भी किया हवन बड़ी मम्मी बड़े पापा के साथ। तो हवन में तो आपको पता है कितना धुआं उठता है, तो बहुत धुआं लग रहा था। और व्रत में अगर धुआं लगे और खांसी आए तो खांसी के बाद तो प्यास भी लगती है। तो हम लोगों का नीरा जल व्रत था, इसलिए हमें तो पानी और दाना कुछ खाना पीना नहीं था। इसके लिए मुझसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि भाई मुझसे भूख ना बर्दाश्त नहीं होती। मैं कोई व्रत नहीं रखती हूँ। हाँ मैं जन्माष्टमी का और तीज का व्रत रखती हूँ। और ये छठम को बैठ गया था दादी के कोरे में। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पूजा हो ही चुका है, अब ख़त्म होने वाला है। अब बड़े पापा पंडित जी बोले भाई छठम को भी करवा दो हवन।
फिर ये भी आ गया अपने दादू के कोरे में, अभी ये भी करेगा हवन। अभी इससे कैसे करते बने, इसलिए बड़े पापा ने इसका हाथ लगाया बस, और बड़े पापा ने अपने हाथ से किया, क्योंकि ये इतना छोटा है कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। फिर भी बड़ी मम्मी बोली कि मैं करवाती हूँ, तो पंडित जी बोला नहीं, उसको धुआं लगेगा तो अच्छा नहीं होगा, नुकसान करेगा बच्चे को, आप रहने दीजिए, बच्चे को ऐसे ही करवा लीजिए हाथ छुपा के। तो छटंकू कैसा बैठा है, ना रोता है ना चिल्लाता है, कुछ भी उसको जैसे पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत समझदार। फिर आ गया सालू, मतलब ऋतुराज मेरा भाई, ऋतुराज ने भी किया हवन। अभी सबका हवन हो गया है भाई, तो अभी हो गई आरती की बारी, तो अभी सब लोग करेंगे आरती। हवन कंप्लीट हो गया हमारा, अब होने लगी हमारी आरती। तो यहाँ पे हमने लगाया जयकारे, हर हर महादेव, हर हर महादेव हो गया हमारा। अब हम लेंगे सब लोग आरती। तो अभी दादी ने, सब लोगों ने आरती ली, बारी की बारी, छोटी दिखा रही है नया आरती, तो मैंने भी आरती ले ली। अब मैं यहाँ से निकलूँगी बहुत जल्दी, क्योंकि इधर मुझे बहुत गर्मी हो रही थी। फिर मैं अभी निकल गई। अभी छटंकू भी देखिए कैसे आरती ले रहा है, अभी ये ले ही नहीं पा रहा था। अब इसके पापा बोलेंगे लाओ भाई मैं दिलवा दूँ इसको, ये नहीं कर पा रहा है। फिर हो गई रात और होने लगा यहाँ पे कीर्तन, हरे रामा हरे कृष्णा। और ये छटंगू भी कृष्णा जी बन के तैयार होके आ गया है। हमारे कान्हा जी आ गए हैं। कान्हा जी को आ रही है अब नींद, कान्हा जी को नींद नहीं आ रही है, उनको ना आराम चाहिए। तो देखिए हमारे प्यारे से कान्हा जी कैसे सो गए हैं और उनको देख के ना सब लोग बहुत हंस रहे थे, क्योंकि सबको बहुत मज़ा आ रहा था उसको देखने में। फिर बड़ी मम्मी बोलती है देखो कैसे सोया है वो आप लोग देख सकते हैं मेरे कान्हा कैसे सोए हैं। और यहाँ पे उसके पापा कर रहे कीर्तन, मेरे दादा, सब लोग हमारी फैमिली के लोग कर रहे। फिर हम लड़कियाँ आ गए। फिर भाई बोले कि हम लोग भी थोड़ा सा कर ले, मेरा तो गला ही सूख गया था। उसके बाद भी मैंने किया। छोटी बना रही थी हमारा वीडियो और हम लोग कर रहे थे हरे कीर्तन। तो अभी धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है, लेकिन हमें पता है आपको, रोज़ टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और आज के दिन सारा टाइम ही नहीं बीत रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी कब बजेगा 12, कब होगा कान्हा का जन्म। मेरा भाई ढोल बजा रहा था कूलर पंखा चालू है भाई, फिर भी इतनी गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत गर्मी लग रही थी हम लोगों को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे टाइम होने ही वाला है, लेकिन अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो 11:30 बजे हुए हैं। तो अभी 11 बजा हुआ है, तो हमें इंतज़ार था कब होगा कान्हा का जन्म। फिर धीरज भैया प्रसाद की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि अभी 11 बज गए थे, 11:30 बजने वाला है। तो अब प्रसाद की भी तैयारी चालू हो गई है हमारी। संजय भैया को बहुत आ रही थी नींद, अभी संजय भैया सो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो सो जाएंगे। और धीरज भैया ने अंदर लगा दिया भोग, ताकि जब पैदा हो तो तुरंत उनको भोग मिलना चाहिए। और संजय भैया लो भाई सच में सो गए, ओ भगवान जी, इनका क्या ही हो सकता है ये तो सच में सो गए कदे घोड़े बेच के भाई हम लोग कर रहे थे कीर्तन, फिर से उड़ गया वो बंदा, हम लोगों ने उठा दिया। मैं बोली कीर्तन में सोते नहीं है भाई, उठ ले। लेकिन आपको पता है मेरे भैया भी व्रत थे, इसके लिए उनसे भी नहीं रहा जा रहा था। वो ड्यूटी करके आए थे, इसलिए काफ़ी थक गए थे वो। और हमारे घर पे भी आज बहुत काम था, तो किसी ने अभी खाना पीना नहीं खाया, वो लोग भी वैसे ही बैठे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैं तो कर रही थी मस्त हंस हंस के। संजय भैया हमें चिढ़ा रहे थे, हम लड़कियों को, हम लोग उनको चिढ़ा रहे थे। फिर बड़े पापा आ गए। अभी हमारी आरती की और पूजा की तैयारी हो गई, क्योंकि जन्म का टाइम हो चुका है। दादाजी देखते हैं घड़ी और बताते हैं टाइम हो गया है भाई, अब सब लोग धीरे धीरे उठ जाओ। लड़के लोग उठ गए, हम लोग अभी कर ही रहे हैं। अभी हमारी स्पीड और भी तेज़ बढ़ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था करने में। आपको पता है जब तक वक्त ऐसे दूर था तो लग रहा था कब पास आएगा, और जब वक्त पास आ गया है तो मतलब कैसे ये हो रहा है कि और थोड़ा सा कर ले, और थोड़ा सा कर ले। सब लोग खड़े हो गए, फिर भी हम लोग कर रहे थे। तो अभी हम लोग आरती के लिए खड़े हो चुके, हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि सबकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी और सब लोग एकदम खुश हो गए थे, क्योंकि हो गया कान्हा का जन्मदिन, हो गया चालू। हमारी झांकी खुल चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी हमारे घर में पूजा पाठ चालू हो गया है, तो आप लोग देखिए हमारे कान्हा का जन्म हो गया है। हालांकि जन्म तो बहुत पहले ही हो चुका था, ये तो हम एक मनाते हैं जन्माष्टमी, आज तो उनका बर्थडे है। तो अभी हम उनका झांकी खोल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसी लगी हमारी झांकी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हाँ भाई, वीडियो में भी अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना। आप लोग देख सकते हैं। जय कन्हैया लाल की।
अब बड़े पापा करेंगे आरती और आरती होने लगी। संजय भैया और मैं, दादा, सालू और दादी, मतलब पूरी फैमिली घर की सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमारी आरती चालू हो गई। संजय भैया बोल रहे हैं कि भाई माइक दो चालू करके, मैं मुंह से बोलूँगा, गाना मत बजाओ, हम लोग मुंह से गाएंगे। तो वो मुंह से भी गा रहे थे और गाना भी चालू किया था। आदित्य मस्ती कर रहा था, माइक लेके चेक कर रहा था कि भाई हो जाएगा कि नहीं होगा। फिर भी चालू करके वो लोग करने लगे। ये तीनों लोग फ़ोन में देख के आरती गा रहे थे। भाई हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा था। अब इधर करेंगे, ये लोग पटाखा फोड़ रहे थे। अभी कान्हा का जन्म हुआ तो पटाखा तो फोड़ना बनता है ना भाई। तो ये विकास भैया और धीरज भैया और आदित्य पटाखा फोड़ने लगे। तो मैं आ गई इनके पास, इनका वीडियो बनाने के लिए आरती छोड़ के। मैं बोली भाई आरती में भी जाना है, बस करो, अभी एक ही दो फोड़ो, ज़्यादा मत फोड़ो, आरती होने के बाद फोड़ना तुम लोग। तो ये लोग बोले चल ठीक है, एक फोड़ देते हैं, उसके बाद अभी तू आरती कर ले। तो हमारा सब कुछ हो चुका। तो अभी मैंने भी लगाई बाबा को आरती, मैंने भी दिखा दिया उनको आरती, और मेरी आरती भी हो चुकी है। मम्मी बोली थोड़ा उधर भी अच्छे से कर ले, और सब लोग लाइन लगा के खड़े थे, भाई हमें भी करनी है आरती, हमें भी करनी है। मैंने दिखा दी है आरती। मैं बोलती हूँ लो भाई अभी किसकी बारी है, ले लो। तो बोला कि नहीं अभी किसकी भी बारी नहीं, अभी तू ले ले आरती आके। तो बड़ी मम्मी ने दिखाया हमें आरती, मेरी आरती हो चुकी है, सब लोगों ने भाई आरती ले ली। अब हम करेंगे पूजा, क्योंकि पूजा भी तो करना ज़रूरी है, तभी तो हम अपना व्रत खोलेंगे। हमें ये जल्दी थी कि भाई जल्दी से पूजा पाठ करके अपना व्रत खोल लो। भाभी और भैया सब लोग आ गए थे। तो अभी मैं और मेरी मम्मी शिवानी सब लोग पूजा करने बैठ चुके हैं। तो अभी मैं अगरबत्ती दिखाती हूँ ऊपर वाले को, मतलब श्याम बाबा को। मेरी अगरबत्ती तो जल ही नहीं रही थी, मैं तो परेशान हो चुकी थी, फिर भी हालांकि जल गई। और मैंने और शिवानी मम्मी तीनों ने पूजा किया यहाँ पे। अभी भी मेरी अगरबत्ती नहीं जली है, फिर भी मैं जलाने की कोशिश कर रही हूँ। जल नहीं रही थी भाई, मैं परेशान हो गई थी, मुझे प्यास की मेरी जान जा रही थी। फिर हो गया हमारा पूजा भी कंप्लीट। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए, दिल से धन्यवाद। जय